हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर गुरु। आज मैं आपको बताऊंगा टैली में आइटम मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं। आइटम मास्टर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहा है, उसमें इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे। आइटम का नाम लिखेंगे। एंटर करेंगे। एलियास कोई कोड है तो दे सकते हो। अंडर जैसे अकाउंटिंग में ग्रुपिंग आता है, वैसे ही इन्वेंटरी में अगर हम कोई मेन ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट ऑफ ग्रुप के ऊपर क्रिएट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके नाम लिखना है। प्राइमरी ग्रुप है या सेकेंडरी ग्रुप है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करके आप ले सकते हो। अभी मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, पैकेज फूड में जाएगा ये। मैंने पैकेज फूड ले लिया। कैटेगरी, आप चाहो तो इन्वेंटरी में कैटेगराइजेशन कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो, और आप जब रिपोर्ट देखोगे तो आपको कैटेगरी वाइज रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे नया कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल जो कैटेगरीज है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यूनिट, इन्वेंटरी जब क्रिएट करते हैं तो हमें कंपलसरी उसका यूनिट देना पड़ता है। अगर यूनिट नहीं देंगे तो वो जब बेचते टाइम पे हम उसको यूनिट में सेल नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसकी क्वांटिटी नहीं डाल सकते, वो रेट पे चला जाएगा। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि जब आप टैली में कोई इन्वेंटरी सेल कर रहे हो और वहां पे आइटम का क्वांटिटी नहीं ले रहा है, तो उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि आपने आइटम मास्टर बनाते टाइम पे उस पर कोई यूनिट डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो आपको यूनिट डिफाइन करने के लिए आप नया क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी कुछ क्रिएट किया हुआ है तो आप ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने केजी और ग्राम, केजी और पीसीस दो सिलेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, और अगर नया और भी क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट में जाके यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ LTR लीटर, यहाँ पे फॉर्मल नेम लिख सकते हैं। एंटर, यहाँ पे आप डाल सकते हो जीएसटी यूनिट जो रहता है उसका यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी है वो। ठीक है, लीटर है, किलोमीटर है, जो भी है वो डाल सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल कितने चाहते हो वो डाल सकते हो। जैसे ही सिलेक्ट करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है पीसीएस में जाने वाला है, तो मैं पीसीएस में ले रहा हूँ। जीएसटी, यहाँ पे स्टेट्यूटरी डिटेल में आपको जीएसटी ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे है टैली के अंदर जीएसटी मेंटेन करने का, वो है आइटम जो है, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट के अंदर ही आपको जीएसटी डालना है, और वन टाइम डालना है। और कोई जगह पे कोई मास्टर में, कोई सेल्स मास्टर में, परचेस मास्टर में या कोई पार्टी में अलग से जीएसटी डालने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम आइटम क्रिएट करते हैं तभी हम जीएसटी अगर डालेंगे तो वो हर बार अपने हिसाब से, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो वो अपने जो ट्रांजेक्शन है वो मास्टर के हिसाब से अपने आप जीएसटी कैलकुलेट कर लेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट जो जीएसटी में एप्लीकेबल है तो यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में वाई करके एंटर करेंगे। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, HSN कोड डाल सकते हो। HSN कोड जो है मिनिमम 4 डिजिट का होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 8 डिजिट तक जाएगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन आपका टर्नओवर कितना है और आप कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस हिसाब से आप अपना HSN कोड यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इज नॉन जीएसटी गुड, कोई ऐसा गुड्स है जो आपका जीएसटी में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हो। कैलकुलेशन टाइप आपको ऑन रेट करना है और ऑन वैल्यू करना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जो भी करना है वो यहाँ से कर सकते हो। तो जनरली हमारा ऑन वैल्यू आएगा। टैक्सेबल है, नील रेटेड है और एग्जम्प्टेड है। तो यहाँ पे हमारा टैक्सेबल है। कितने % टैक्स है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ मेरा 12% टैक्स है। जैसे ही मैं 12% इंटीग्रेटेड टैक्स डालूंगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेस, अगर आपका प्रोडक्ट पे सेस भी लग रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्जांपल कोका कोला, तो उसके अंदर 40% जीएसटी लगता है, 28% जीएसटी प्लस 12% सेस। तो आप इंटीग्रेटेड टैक्स में 28% डालेंगे और सेस में 12% डालेंगे। एंटर, टाइप ऑफ सप्लाई, आपका जो प्रोडक्ट है वो गुड्स है या सर्विस है, आप क्या चीज का प्रोडक्ट बना रहे हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेट अल्टर एमआरपी डिटेल, अगर आप चाहो कि उसको एमआरपी और सेलिंग प्राइस दोनों आए
तो आप यहाँ पे सेट अल्टर एमआरपी डिटेल में यस करके यहाँ पे एमआरपी डिटेल डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि आपको अलाउ मॉडिफिकेशन एमआरपी इन वाउचर, कि वाउचर बनाते टाइम पे उसमें एमआरपी में चेंज करना है या नहीं करना है। अगर यस करोगे तो चेंज करने देगा। कंसिडर एमआरपी फॉर कैलकुलेशन जीएसटी रेट इन स्लैब रेट। तो आपको जो आपका जो एमआरपी है उसको स्लैब रेट में कंसिडर करना है या आपका जो सेलिंग प्राइस है उसको कंसिडर करना है, वो चीज यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसका जो एमआरपी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। रेट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उसमें आपको यस या नो करना है। तो कहीं हमारे जो कस्टमर है और कहीं सारे टैली यूजर है उसको अभी तक ये चीज पता नहीं है कि टैली के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट जो है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, आप रिटेल बिजनेस कर रहे हो और टैली यूज कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट है जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आता है एमआरपी के अंदर, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो आप जो 10 रुपीज एमआरपी डालते हो उसके अंदर ही टैक्स इंक्लूडिंग लगेगा, आपको अलग से टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, पहले एमआरपी में से टैक्स माइनस करके उसका रेट निकालते हैं, फिर उस पर वापस जीएसटी लगाते हैं, जो एक रॉन्ग मेथड है। सही मेथड ये है कि आप ये वाला ऑप्शन यूज कीजिए, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, एंड उसमें यस करोगे तो आपका जो 10 रुपीज एमआरपी सेट किया हुआ है उसके अंदर ही आपका जीएसटी भी आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस आपका कोई अभी ऑलरेडी कोई क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज यस करेंगे तो ये आपका आइटम क्रिएट हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सॉफ्टवेयर गुरु।